नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी से। मैनपुरी चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और मैनपुरी चुनावी नतीजों के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी की इस सीट पर बड़ी जीत हुई, डिंपल की जीत के बाद चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी में आ गए। क्या अपर्णा यादव की भी वापसी होगी? क्या अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी में आएंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है या अपर्णा बीजेपी से नाराज चल रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने काफी वक्त हो चुका है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जनता सीधे तौर पर जो सपोर्ट थी वो कर रही थी बीजेपी को अभी तक, लेकिन मैनपुरी में जनता ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया। मैं बात कर रहा था सरकार को लेकर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने काफी वक्त हो चुका है, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुए काफी वक्त हो चुका है। बीजेपी ने कई उपचुनाव में अपने कई प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और जीत भी हासिल की। हालांकि मैनपुरी नहीं जीत पाई, वो एक अलग बात है, लेकिन अपर्णा यादव को बीजेपी बार बार इग्नोर कर रही है, नकार रही है। जो जिम्मेदारी अपर्णा चाहती है या जिस जिम्मेदारी को वो निभाना चाहती है वो उन्हें मिल ही नहीं पा रही है। अपर्णा यादव को ये कहा गया कि आगे उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी, योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, मैनपुरी में नहीं खड़ा किया गया, आजमगढ़ से नहीं खड़ा किया गया, रामपुर से खड़ा नहीं किया गया, तो आखिरकार क्या अपर्णा यादव का अब बीजेपी में कोई भला हो पाएगा? कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? दरअसल इस वक्त ये देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने जिस तरह डिंपल यादव को मैनपुरी जीत की बधाई दी है, उसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो संकेत है वो किसकी तरफ नजर आ रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी की तरफ नजर आ रहे हैं, वो डिंपल यादव की तरफ नजर आ रहे हैं। और जो इस वक्त के हालात बने हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो फर्क है या आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा जो तस्वीर है वो बदलती अगर नजर आएगी तो ये वाकई देखा जाएगा कि बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर जो हालात इस वक्त बने हैं, जो स्थिति इस वक्त बनी है वो ये है कि बीजेपी के लिए स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल बीजेपी अपर्णा का बार बार अपमान कर रही है और डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का ये कहना है कि अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में आना चाहती हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि जो परिवार और पार्टी के बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी, कलह कलेश चल रहा था, वो खत्म हो गया। मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी परिवार और पार्टी को एक करने में निकाल दिया। परिवार और पार्टी को एक न कर पाए अपने जीते जी, लेकिन निधन के बाद परिवार और पार्टी एक होती नजर आ रही है। और ऐसे में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो भी तस्वीर ये जाहिर तौर पर बता रही है, ऐसे में तस्वीर वो ये साफ तौर पर बता रही है कि आने वाला जो वक्त है, जो समय है, वो बहुत बड़े हद तक समाजवादी पार्टी का हो सकता है। क्योंकि मैनपुरी में जिस तरह सपोर्ट मिला है जनता का, और बाकायदा मैं अगर बात करूँ शिवपाल यादव की, उनके बेटे की, या अगर हम बात कर लेते हैं अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव की, तो आज सभी लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आज उस परिवार को मजबूत किया जा रहा है जो परिवार बिखरा हुआ था, जो परिवार टूटा हुआ था। तो अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि परिवार को साथ लेकर चलना जरूरी है, पार्टी को साथ लेकर चलना जरूरी है, तभी लंबी रेस का घोड़ा वो बन सकते हैं, तभी आगे तक की तैयारियों को वो कर सकते हैं। देखिए मैनपुरी में खास बात क्या रही, मायावती, राजा भैया जैसे बड़े दिग्गज नेता जो अपने कैंडिडेट को उतार सकते थे, अपने उम्मीदवार को यहां से खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया, उन्होंने अपने कैंडिडेट को यहां से उतारा नहीं। वजह क्या है? वो सपा को सपोर्ट कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के समर्थन में जिस तरह से तमाम बड़े नेता नजर आए, नेताजी के समर्थन में तमाम बड़े नेता नजर आए, वो जाहिर तौर पर ये बता रहा था, वो ये साफ तौर पर बता रहा था कि आज की स्थितियां किस हद तक दिखती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह समाजवादी पार्टी आज एक हो रही है, समाजवादी पार्टी एक हुई है, और फिलहाल की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि कितना बड़ा फर्क पड़ता नजर आ रहा है। देखिए ये सारी चीजें साफ तौर पर बयां करती हैं, ये सारी चीजें साफ तौर पर इशारा करती हैं कि आने वाला
जो वक्त है वो समाजवादी पार्टी का जरूर होता नजर आ रहा है। बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक आज जिस तरीके से मैनपुरी की विरासत वापस समाजवादी पार्टी के पास आ गई, मैनपुरी की विरासत वापस समाजवादी पार्टी की तरफ चली गई, इससे अखिलेश यादव बहुत खुश है। देखिए, मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा दी थी। चाचा शिवपाल को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया। इसके अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेता उतरे थे। खुद अखिलेश यादव डोर टू डोर काम कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। और मैनपुरी चुनाव अगर समाजवादी पार्टी जीती, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव नेताजी के नाम पर लड़ा। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, राम गोपाल हूँ, धर्मेंद्र यादव हूँ, चाचा शिवपाल हूँ, या अखिलेश यादव हूँ, या डिम्पल हूँ, तमाम बड़े नेता, आजम खान जैसे नेता ये कह रहे थे कि मैनपुरी तो नेताजी का गढ़ है, ये तो समाजवादी पार्टी की विरासत है, यहाँ पर नेताजी का ही हमेशा दबदबा रहा है, यहाँ पर नेताजी ने ही काम किया और नेताजी को फायदा मिलेगा, और हुआ भी वही। यानी कि जो मैनपुरी का जो चुनाव था, इस चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा काम नेताजी के लिए किया, नेताजी के नाम पर लड़ा गया और जाहिर तौर पर फायदा मिलता नजर आया। और बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतारा। तो देखिए, समाजवादी पार्टी को बीजेपी हल्के में लेने की कितनी कोशिश कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रदेश में हमारी सरकार है, आजमगढ़ के लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव है वो हमने जीत लिए, रामपुर की लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव है वो हमने जीत लिए, गोला गोकर्णनाथ जैसी सीट जीत ली, तो हम क्या करेंगे, हम मैनपुरी भी जीत जाएंगे। तो जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है या जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, वो तो ये जाहिर तौर पर बता रही है ना कि भाई कितने बड़े हद तक हम बदलावों को देख रहे हैं, कितने बड़े हद तक हम बदलती हुई तस्वीर को देख रहे हैं। जाहिर तौर पर देखा जाए तो जो तस्वीर आज बदल रही है या जो माहौल आज बदल रहा है, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी अगर अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है, समाजवादी पार्टी अगर बहुत जोर शोर से आगे निकलती हुई नजर आती है, तो जरूर इसका फायदा मिलेगा। और जाहिर तौर पर मैं बात करूं, डिम्पल यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अखिलेश यादव भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को, मैनपुरी की जनता को धन्यवाद उन्होंने कहा कि अगर आज इतनी बड़ी जीत उनकी हुई है, इतने बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो समाजवादी पार्टी का है, वो सबसे बड़ा रोल जनता का। जनता ही अगर साथ न होती तो जीत ना पाती। तो देखिए, मैनपुरी की जनता ने जो भरोसा रखा या जो विश्वास कायम किया, ये बहुत बड़ी बात है। जनता रघुराज शाक्य को समर्थन कर सकती थी और नेताजी के निधन के बाद ये सवाल खड़ा भी हो रहा था, जी हाँ, ये सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या मैनपुरी की विरासत समाजवादी पार्टी बचा पाएगी, अखिलेश यादव बचा पाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? ऐसा तो इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि जो तस्वीर थी वो ये थी कि बीजेपी भी नेताजी के नाम का सहारा लेना शुरू कर चुकी थी। बीजेपी भी नेताजी के नाम का बार बार इस्तेमाल कर रही थी। रघुराज शाक्य कह रहे हैं मैं नेताजी का शिष्य हूँ, मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है, नेताजी मेरे आदर्श हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताजी का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने नेताजी के नाम का जिक्र किया। तो जो तस्वीर हमने देखी, उन्हें पता था, भाजपा इस बात को समझ रही थी कि बिना नेताजी के नाम का इस्तेमाल किए या बिना नेताजी के नाम का यूज किए हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। काम वो करने की कोशिश भाजपा कर रही थी, लेकिन मैनपुरी की जनता ने कहा हम धोखा नेताजी के साथ नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के साथ धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा एक रिश्ता है, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा एक दिल जुड़ा हुआ है। या ये सीट नहीं है, ये विरासत है, और इस विरासत को हम समाजवादी पार्टी को वापस लौटाएंगे। और जो वायदा मैनपुरी की जनता ने किया वो पूरा होता नजर आया। और बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच राजनीतिक विश्लेषक इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर रघुराज शाक्य की जगह अगर अपर्णा यादव को उतारा जाता तो क्या कांटे की टक्कर हो सकती थी, कांटे की फाइट देखने को मिल सकती थी, हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। और देखिए, मुलायम की ही छोटी बहू है अपर्णा यादव, उन्हें उतारा जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जानबूझकर नहीं उतारा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अगर उतारा जाएगा तो उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। हालांकि रघुराज शाक्य को उतारने का भी कोई मतलब बना नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से जो अपर्णा यादव सोच रही थी या
इस सीट से जो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की सोच रही थी वो फिलहाल होता नजर नहीं आया। तो ये तमाम वजह जो देखी जा रही है कि बीजेपी अपर्णा पर विश्वास नहीं कर रही है। विश्वास न करने की वजह है उनकी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है, जनता के बीच पकड़ नहीं है, जाति पर उनकी पकड़ नहीं है। तो पार्टी उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। पार्टी धीरे धीरे उन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी देने का मन तो बना रही है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा को मिलेगी या इस्तीफा देकर सपा में आएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।